अभी हमने राजस्व मंडल के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे राजस्व मंडल में कौन कौन से सदस्य होते हैं। राजस्व मंडल राजस्थान अध्यादेश 1949 के अनुसार मंडल में एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों का प्रावधान था, लेकिन मंडल के अधिक कार्यों को देखते हुए इनकी संख्या बढ़ाकर 10 कर दी गई और वर्तमान में इनके 15 सदस्य हैं। राजस्व मंडल में 4 प्रकार के सदस्य होते हैं। पहला, भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी, जो राजस्व संवर्ग का होता है और राजस्थान या और किसी स्टेट में कम से कम 12 वर्ष के लिए कार्य कर चुका होता है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 4 सदस्य होते हैं, जिसमें RAS का सुपर टाइम स्केल के अधिकारी होते हैं। तीसरा, राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा संवर्ग से होते हैं, जिसके 2 सदस्य होते हैं, जो कि राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा संवर्ग के होते हैं या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हों। इसमें 2 अभिभाषक यानी एडवोकेट होते हैं और उनकी योग्यता के अनुसार जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए जाने योग्य हों, उन्हें इनका सदस्य बनाया जाता है। प्रशासनिक संवर्ग के अधिकारियों का चयन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी समिति करती है। इससे पूर्व भी यह कार्य अन्य सरकारों ने भी किया था। राज्य सरकार ने एक समिति बनाई थी, जिसकी सिफारिश पर इन दोनों श्रेणियों के 4 सदस्य राजस्व मंडल में नियुक्त किए जाते हैं, जिनमें कम से कम 2 सदस्य राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा संवर्ग से होते हैं, जो कि एक बाध्यकारी नियम है। अभिभाषक वर्ग का चयन करते समय यह विशेष ध्यान रखा जाता है कि राजस्व कानून, राजस्व प्रशासन और राजस्व मुकदमों का व्यवहारिक ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को इसकी वरीयता प्रदान की जाए। चयन समिति में निम्नलिखित अधिकारी सम्मिलित होते हैं: राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, राजस्थान राज्य का मुख्य सचिव, राजस्थान राजस्व मंडल का अध्यक्ष और राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग का सचिव। राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम 56 की धारा 5 के अनुसार राजस्थान राजस्व मंडल के सभी सदस्य राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। इस अधिनियम में मंडल के सदस्यों की सेवानिवृत्ति के संबंध में कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। सामान्यतः राजस्व मंडल में 60 वर्ष की आयु तक सदस्य पद ग्रहण करते हैं। राजस्व मंडल में आने वाले मुकदमों की सुनवाई के लिए 1 सदस्य, 2 सदस्य तथा पूर्ण मंडल की पीठ बनाई जाती है। अधिकांश मुकदमे 1 सदस्यीय पीठ तक सीमित रहते हैं, किंतु 1 सदस्यीय पीठ के निर्णय के विरुद्ध द्विसदस्यीय पीठ में अपील की जा सकती है। इसके आंतरिक प्रशासन में और इसके प्रशासनिक कार्यों को संपादित करने के लिए एक रजिस्ट्रार होता है, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। रजिस्ट्रार की सहायता के लिए अतिरिक्त रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार पद स्थापित होते हैं। मुकदमों की सुनवाई करने के लिए सम्मन जारी करना, नोटिस जारी करना, निर्णय को क्रियान्वित कराना आदि का कार्य पूर्ण उत्तरदायित्व रजिस्ट्रार का ही होता है। राजस्व मंडल में आने वाले मुकदमे, प्रार्थना पत्र, अपीलों को प्राप्त करना, बिना लड़े मुकदमों का निस्तारण करना, भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति, वेतन इत्यादि के सभी कार्य के लिए रजिस्ट्रार ही जिम्मेदार बताया गया है। राजस्थान राजस्व मंडल में कार्यरत सदस्यों में से 1 सदस्य को निर्देशक भूमि अभिलेख कहा जाता है। राजस्व मंडल के प्रशासनिक कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए आंतरिक प्रशासन को 15 शाखाओं में बांटा गया है। प्रत्येक शाखा का कार्य उसके नाम से स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है, जैसे प्रशासन शाखा, राजस्थान तहसीलदार सेवा शाखा, पेंशन शाखा, रिट या निरीक्षण शाखा,
विभागीय जांच शाखा, बिल, लेखा, न्याय शाखा आदि। इसके अतिरिक्त उल्लिखित सेल्स भी कार्यरत हैं, जैसे कृषि सांख्यिकी सेल, समन्वय सेल, फल तरकारी सेल, वर्षा सेल, पशु गणना सेल आदि। राजस्व मंडल कुछ प्रमुख कार्यों को करता है। पहला, राजस्व प्रकरणों के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में यह कार्य करता है। यह राजस्थान में भूमि राजस्व से संबंधित उठने वाले विवादों और अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों की अपीलों सुनता है और कार्यवाही करता है। दूसरा, ये अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों पर अपना सामान्य अधीक्षण भी करता है, उसके नियंत्रण की शक्तियाँ प्रदान करता है। कृषि प्रधान ग्रामीण समाज वाले देश और प्रदेश की सरकारी कार्यकुशलता मुख्यतः राजस्व प्रशासन पर ही निर्भर करती है। इसके अधीनस्थ राजस्व अधिकारी या जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी, भूमि अभिलेख आदि लोग होते हैं। राजस्व कार्यालयों का निरीक्षण करते हैं और कार्यकुशलता और अभिलेख प्रणाली में सुधार करने का प्रयास करते हैं। इसके अतिरिक्त यह विभागीय प्रशासन से संबंधित कार्यों को भी करता है। भूमि राजस्व की दरों का निर्धारण और उसमें संशोधन करता है। भूमि से संबंधित अभिलेखों का संधारण और भंडारण करता है। संपूर्ण राज्य में भूमि राजस्व कानूनों का क्रियान्वयन और प्रशासन भी करता है। पटवारी संवर्ग की भर्ती के लिए परीक्षा और अन्य प्रक्रियाओं के कार्य करता है। राजस्व विभाग के नागरिक अधिकार पत्र की क्रियान्विति भी सुनिश्चित करता है।